जैसा कि कहते हैं, वृक्ष धरा के भूषण, करते दूर प्रदूषण। वृक्षों को, पेड़ों को लगाने की बात तो सभी करते हैं, लेकिन उनको सुरक्षित रखने की बात ये कोई नहीं सोच पाता। अक्सर हम कहते हैं कि घरों में नीम का पेड़, आम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ इत्यादि न लगाओ, क्योंकि इनकी जड़ें अत्यंत विशाल होती हैं और वो बिल्डिंग्स को गिरा देती हैं। मैं आपसे पूछती हूँ कि जो पेड़ जीवन दाता हैं, जो हमें सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, क्या उनकी सुरक्षा का दायित्व हमारे ऊपर नहीं है? और इसका ये कितना सुंदर उदाहरण है कि देखिए, पेड़ को लगाया गया, उसके आसपास चारों तरफ कितने सुंदर ढंग से चबूतरा बना दिया गया, जिससे कि मिट्टी का कटाव ना हो, बारिश हो तो मिट्टी बह के जाए नहीं, पानी इसमें भरा रहे। और साथ ही उसके किनारे किनारे चबूतरा बना दिया गया, जिससे आराम से लोग बैठ सकें, कुर्सियां डाल दी गई। उसी तरह देखिए, वृक्ष लगाए और वृक्षों की चारों तरफ गोल गोल घेरा बना दिया, जिससे क्या हुआ, वृक्षों की सुंदरता तो बढ़ी, साथ में उसकी पूरी सुरक्षा भी हो गई। हम कहते हैं दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है, हमारी पृथ्वी खतरे में है, तो उसके जिम्मेदार कौन है? ईश्वर ने तो पृथ्वी बनाई जलचर, नभचर, थलचर सबके लिए, लेकिन हम मनुष्य निरंतर पेड़ को काटते गए। हमने क्या किया, पेड़ों को काट काट कर घर बना लिए, सारे हमने खेत खत्म कर दिए। हमने खेत खत्म करके, पेड़ों को काट करके जानवरों से उनका घर छीन लिया। अब हम कहते हैं कि प्रतिदिन हमारे घर में बंदर आ जाते हैं, जानवरों का आतंक है, तो जब हम उनसे उनका घर ही छीन लेंगे, वो बेचारे कहाँ रहेंगे? अब देखते हैं, ये कितना विशाल नीम का वृक्ष है। ये पेड़ ही जो है वो बारिश को आकर्षित करते हैं, तभी धरा पर वर्षा होती है। और देखिए कितने सुंदर ढंग से पेड़ के चारों तरफ इन्होंने चबूतरा बना दिया। चबूतरा बनाने के बाद उस पर मोरंग बिछा दी गई कि जब बारिश होती है तो मिट्टी का कटाव ना हो, मिट्टी बहकर जाए नहीं, मिट्टी पूर्णतया सुरक्षित रहे। और आप देख रहे हैं कि थोड़ी ही दूरी पर, जैसे यहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ है नीम का, अब यकीन मान सकते हैं कि इसकी जड़ें अंदर तक बहुत गहराई में गई होंगी। वहीं थोड़ी सी ही दूरी पर अगला पेड़ लगा हुआ है, उस पेड़ के बीच चारों तरफ चबूतरा बना दिया गया, जिससे पेड़ पूर्णतः सुरक्षित रहे। कितना अच्छा है ये विचार, कितनी पेड़ों की सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है कि जिस तरह एक माँ बच्चे को जन्म देती है, तो जन्म देने वाली माँ से उस माँ का महत्व तो अधिक होता है जो बच्चे का लालन पालन करती है, उसके विकास में अपना पूर्ण योगदान देती है। तो पेड़ों को लगाना ही केवल पुण्य का काम नहीं है, एक अच्छा काम नहीं है, बल्कि उनको संपूर्ण जीवन देना, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना भी हमारा दायित्व होता है। वो पेड़ जो कि हमें एक जीवन प्रदान कर रहे हैं, संसार की हर वस्तु दे रहे हैं, क्या पेड़ों के बिना हमारा जीवन संभव है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जब पेड़ हमारे जीवन दाता हैं, तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम पूर्णतया उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखें। और इसको कर दिखाया ब्रह्मा कुमारी के हमारे प्यारे भाई बहनों ने, ब्रह्मा कुमारियों ने, कि हम जहां भी देखते हैं, जिस पेड़ को भी देखते हैं, उसकी सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा गया है कि मिट्टी का कटाव ना हो, मिट्टी बहे नहीं, और उसके आसपास बड़े सुंदर ढंग से चबूतरा बना दिया गया। अब आप देख सकते हैं, इस पेड़ के चारों ओर पथिक आराम से बैठ करके विश्राम कर सकता है, और मिट्टी का कटाव भी नहीं होगा, पेड़ों को भी संपूर्ण पानी वगैरह मिलेगा, उनको जो खाद वगैरह डाले गए वो भी बहकर नहीं जाएंगे। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा? हम तो कहते हैं कि जब
मनुष्य इस संसार से विदा होता है तो वो 2 पेड़ों की लकड़ियां लेकर जाता है। तो कम से कम हमें अपने जीवन में 2 वृक्ष तो अवश्य लगाने चाहिए, जिससे पृथ्वी की सुंदरता भी बनी रहे और साथ साथ हम समाज में अपना योगदान भी दे सकें। हम प्रकृति के कर्जदार ना रहें कि हम यहाँ से कुछ लेकर ही गए हैं, कुछ देकर नहीं। और कहते हैं ना कि अच्छा है कुछ लेकर जाने से कुछ देकर ही जाना। तो कुछ नहीं दे सकते तो प्रकृति को अपना योगदान प्रदान करें, प्रकृति को अपना योगदान प्रदान करें, पेड़ों को लगाएं, पेड़ पौधों को लगाएं, पृथ्वी को हरा भरा बनाएं। जब हमारी वसुंधरा हरी भरी होगी, हम कहते हैं ना कि हरा रंग आंखों को शीतलता प्रदान करता है, रोशनी प्रदान करता है। तो इस हरियाली को बनाए रखना हमारा भी फर्ज है। अब आप बताइएगा कि क्या ये हरे भरे वृक्ष आपके मन को नहीं हर रहे हैं, या इनकी सुंदरता आपको मोहित नहीं कर रही है? एक सुंदर सा उदाहरण और देखें। देखिए, पेड़ के चारों तरफ गोला बना दिया गया है। इसमें टाइल्स वगैरह ना लगा के साधारण सीमेंट से गोला बना करके उस पर पुताई कर दी गई, जिससे क्या हुआ, पेड़ों की सुंदरता और सुरक्षा दोनों ही बढ़ गई। आपको दिखाते हैं नीम का ये वृक्ष। देखिए, इसके आसपास चबूतरा तो नहीं बनाया गया, लेकिन पूरी सड़क सीमेंटेड है, साफ सुथरी है। और जितनी जगह पर भाई पेड़ है उससे थोड़ी जगह पर कुछ स्पेस छोड़ दिया गया, जिससे कि पेड़ों को आसानी से पानी मिल सके। और उसके आसपास कुर्सियां डाल दी गई, जिससे जो चाहे वो उसकी छाया में आराम से बैठकर विश्राम कर सकता है। तो जो लोग कहते हैं कि भाई आपने घरों में पेड़ क्यों लगाया, इसकी जड़ें घर को तोड़ देंगी, बिल्डिंग्स को गिरा देंगी, तो हम उनसे पूछना चाहेंगे कि जो इतनी बड़ी संस्था है, इतनी खूबसूरत संस्था है, जहाँ पर इतना पैसा खर्च किया गया है, क्या उन्होंने इस बात को नहीं सोचा? अवश्य सोचा होगा। लेकिन जब पेड़ हमें सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, तो पेड़ों के हित को ध्यान में रखना भी हम मनुष्यों का कर्तव्य है। मेरी बात आपको कैसी लगी, आप हमें जरूर बताइएगा। अच्छा, मैं अब इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि सबका दिन मंगलमय हो, सबका जीवन खुशियों से भरा हो, सब पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती रहे, सब यहाँ मधुबन आए, सब शिव बाबा के बच्चे बन जाए, सबको शिव का ज्ञान प्राप्त हो। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही ठहरता है। उसी तरह जो शिव बाबा का निर्मल ज्ञान है, पावन ज्ञान है, वो उसी बुद्धि में ठहरता है जिसका मन स्वच्छ होता है। तो भाई आप सब भी अपने मन को स्वच्छ बनाएं, इस ज्ञान को प्राप्त करें, भगवान के बच्चे बन जाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ कि सबका जीवन खुशियों से भरपूर हो, सबके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको ओम शांति।